बोलिए जय जय गुरुदेव। महाराज का प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों सत्संगियों, कल मैंने आपको सुमिरन, ध्यान, भजन तीनों हमारे किस प्रकार से आवश्यक है हमारे जीवन में और हमारी साधना के लिए इनका क्या महत्व है, ये सब समझाया। मन का संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक हम परमार्थ में आगे नहीं बढ़े। हम उस कार्य को नहीं कर सकते और तड़प पैदा नहीं होती। तड़प भी तभी पैदा होगी जब हमारे मन में दृढ़ संकल्प होगा किसी काम से। एक बात और है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको काल मत और दयाल मत और ये जो संत मत है इनमें फर्क समझा रहा हूं। क्योंकि संसार में होता क्या है कि बहुत लोग हमारे संपर्क में आते हैं और उनको ये लगता है कि ये लोग कुछ भी करते हैं, इनको कुछ पता नहीं। वो अक्सर करके हमारे जो शुरू नए सत्संगी होते हैं उनको बहकाते हैं, तुम चलो वहां चलो मेरे साथ, तुम चलो वहां चलो मेरे साथ। और हम तरह तरह के बालाजी गोपाजी, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी मंदिर का किसी देवरा कभी कहा भटकते रहते हैं। जाइए, जाने में बुराई नहीं है, लेकिन हमारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरी समझ होनी चाहिए। जब हमारे में समझ पूरी होती है तो हमारा विश्वास बहुत जबरदस्त होता है। हम कहीं भी घूमने जाएं, कहीं भी कुछ भी करने जाएं, हमारा मन कभी डिगमिग नहीं होता। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे समझ हो पूरी, हमारे भीतर में पूरा ज्ञान हो, हर बात की अच्छी तरह पकड़ हो, यह आवश्यक है। तो सुमिरन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो संसार की उपासनाएं हैं उनमें सुमिरन में सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। अब दूसरी बात और आती है कि मैंने आपको बताया कि देह को तैयार करना, भजन से देह तैयार होती है और देह तैयार होती है तो भजन अच्छी तरह होता है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई। हमारे यहाँ सुमिरन ध्यान के बाद भजन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है और उसका कारण बताया था मैंने आपको कि इधर से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो केवल भजन ही एक रास्ता है, बाकी सारी चीजें नीचे छूट जाती है। सुमिरन ऑटोमेटिक होता है, ध्यान ऑटोमेटिक होता है, ध्यान ज्यादा नहीं हो पाता, केवल शब्द एक सहारा होता है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं होता। उसी शब्द को पकड़ करके आगे जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। इसलिए भजन पे शुरुआत से जोर दिया जाता है कि भजन की आदत डालें, भजन पे है। अदरवाइज होता क्या है अन्यथा कि हमने ध्यान पे रखा और हम उस ध्यान में इतना मस्त हो जाते हैं खुल के, और वो बहुत, क्योंकि वो दृश्य बहुत सुंदर होता है, उसमें बड़ा आकर्षण होता है, हम उस आकर्षण के अंदर खो जाते हैं और उसके बाद वहां से मन हटने का होता नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकते। उस परिस्थिति के अंदर सतगुरु जानता है कि अभी आया है, इसको यहाँ आनंद आ रहा, तो उसको छोड़ देता है। चलो भाई, कुछ समय बहुत तपस्या करके जीव नीचे से ऊपर आता है तो उस स्थिति में आता है
तो कुछ समय इसको यहाँ आनंदित में बिताने, तो कुछ समय हमारा उस आनंद में बीतने दिया जाता है। ठीक वैसे ही बाहर संसार में बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, तो उसके बाद छुट्टियां हो जाती हैं। चलो बड़ी 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 पढ़ाई करी है, बड़ी परीक्षा दी है, तो मैंने 1.5 महीने उसको आराम बीतने। तो हमारा एक पड़ाव होता है, उस पड़ाव में कुछ समय आराम से बीतने दिया जाता है और हम उसमें इतना आनंदित हो जाते हैं। फिर क्या होता है फिर क्या होता है कि मन वहां से हटने को तैयार नहीं। ये बड़ी भारी समस्या होती है। मन वहां से हटता ही नहीं, मन उसमें रम जाता है और लगता है बस अब यही सब सही है। और अक्सर करके जीव वहां पर भी फंस जाता है, आगे बढ़ने की इच्छा उसकी खत्म हो जाती है। इसीलिए बार बार भजन पे जोर दिया जाता है और आपको बार बार नाम और रूप बताया जाता है कि भैया आपका वास्तविक मुकाम कहाँ है। जब माया अंदर में ये देखती है कि ये फंस रहा है, ये यहाँ पर रुक गया, तो वह अपनी ताकत से वहीं पर आपके नकली सतलोक सब कुछ बना देगी, सब बना देगी वो वहां पर। और आपको लगेगा कि मैं पहुंच गया, सब कुछ हो गया। वास्तव में वह सत्य नहीं है। इसलिए बहुत बार 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 सत्संग सुनाया जाता है, अंदर का भेद दिया जाता है। देह को तैयार करने में बाहर की कुछ युक्तियां काम आती हैं। क्योंकि लोगों को ये लगता है देह कैसे तैयार की जाए। आपके जो पुराने कर्म हैं, उन कर्मों को जलाने के लिए कुछ बाहर की युक्तियां अपनाई जाती। आपका मन बाहर न भटके, निर्मल रहे, हल्का रहे, इसके लिए बाहर की कुछ युक्तियां अपनाई जाती। जो बाहर की साधना, संसार की उपासना साधना होती है, उसमें तो देह का बड़ा भारी जबरदस्त है, संत मत में थोड़ा कम है। ये दोनों में फर्क। बाहर की जितनी भी सांसारिक जितनी भी साधना उपासना है, उसमें देह को सुखा दिया जाता है। अभी 2-4 दिन पहले ही टीवी पर एक बाबा का, एक महात्मा जी का चल रहा था। मैंने भी वह सब देखा। दरअसल संसार में, हिंदुस्तान में बहुत महात्मा है, लेकिन हम तक उनका भेद नहीं। लेकिन वो जो साधनाएं कर रहे हैं, या तो वो शिवलोक तक पहुंचे हुए हैं, या उसके ऊपर ब्रह्मलोक है, उसके ऊपर विष्णु लोक है, या नीचे की कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करके बैठे। अलग अलग महात्मा अलग अलग तरह की साधना करके और वहां पहुंचे। तो एक को दिखाया गया था कि 14 वर्ष की उम्र में उसने घर छोड़ा, बिना बताए घर से निकल गया, और निकल करके कहीं पर जंगल में जाकर के कहीं एक जगह स्थान देखा, उसको वहां पसंद आया, उसने वहां जाके चिमटा गाड़ दिया और वहां जाके बैठा, और अपनी जो जीभ है उसको काट करके और शिव के चढ़ा दिया। 14 साल की उम्र में 1998 में वहां जाकर के बैठा था,
और 2024 आ गया, अभी भी वो वहीं पर बैठा हुआ है। न किसी से बोलना क्योंकि जबान कट गई, न खाना न पीना न सोना, कुछ खाता नहीं है, पानी नहीं पीना है, सोना नहीं है। ये आप सोचिए, ये संभव है? सुबह से लगातार ध्यान में ऐसे बैठना, रात को 1 बजे ध्यान टूटता है, तब लोग अगर जिनको कुछ मिलना हो, दर्शन करने हो, आने हो तो तब आएंगे। ये रात को 1 बजे से लेके सुबह 4 बजे, उसके बाद वो सब वापस चले जाते हैं, वो फिर ध्यान में बैठ। कोई पानी नहीं पिया, कोई खाना नहीं खाना, कोई कुछ नहीं करना, उठना नहीं वहां से, नहाना नहीं, लेटिन पेशाब का तो मतलब ही नहीं। और 27 साल से वो बाबा वहीं बैठा, और टीवी वालों ने सबने खूब अच्छी तरह से, जितनी तरह से वो देख सकते थे, कर सकते थे, सब देख। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो साधनाएं होती हैं, ऐसा मत समझिए कि साधनाएं नहीं है संसार। बहुत तरह की साधना रिद्धि सिद्धि और शक्ति। टीवी वालों को थोड़ा सा लिख करके उसने बोल दिया, उसको कोई मतलब नहीं, न तो कोई चमत्कार दिखाना, न कोई मतलब, न किसी से कोई लेना देना। उनके स्वास्थ्य को चेक करने के लिए डॉक्टर को लेकर आए, वो भी देख लिया, वो कुछ नहीं है, ठीक है। वो बोले ऐसा कैसे संभव है कि ठीक है, 27 साल हो गए तो भी डॉक्टर की जरूरत ही है। तो ये कितनी कठोर साधना, इस देह को कैसे सुखाया जाता है। तो संसार की जो साधनाएं होती है, उपासनाएं जो होती हैं, उपासना कांड के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसमें देह को सुखा दिया जाता है। अगर आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, अगर आपको शक्ति प्राप्त करनी है, अगर आपको अपनी कुंडलिनी जागृत करके उधर जाना है, तो आपको इस शरीर को सुखाना पड़ेगा। तो ये काल मत के अंदर सबसे ज्यादा देह को तैयार करना सबसे ज्यादा है। संत मत के अंदर देह तैयार यहां भी की जाती है, क्योंकि उसके बिना साधना नहीं होती, लेकिन सूक्ष्म रूप से कम। फिर भी शुरुआत जब होती है तो हमारे मन के अंदर बड़े भारी तपस्या करने का एक मन होता है, वो तो होना जरूरी है। अगर मन ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या? कोई उसकी 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 संत मत में नहीं है। लोग कहते हैं संत मत में नहीं, आप क्यों करते हो? संत मत में ये नहीं है, आप क्यों करते हो? अरे भैया, उस जाने के लिए आपको मन तो तैयार करना है। मन कैसे तैयार होगा? जितनी आपके मन की शक्ति है वो सारी उसके अंदर लग जाती है, तभी मन तैयार। आप ये मत समझिए कि साहब मन ऐसे तैयार हो जाता है, मन ऐसे जल्दी से कुछ मान जाता है, नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप कभी मालिक ने कैसे भजन किया है वो भी कभी आप पढ़िएगा, पता लगेगा। एक एक टाइम खाना खाना लगातार, कभी वो भी नहीं, बड़ी मेहनत।
संतों ने भी बड़ी मेहनत की। तो देह को तैयार करना पड़ता है, देह को तैयार किया जाता है। जितना हम व्यसनिक खाना खाएंगे उतना मन हमारा वासना में ज्यादा प्रबल होगा, ज्यादा जाएगा। तो हमारा भोजन, हमारा खाना इसी ढंग से रखा जाता है कि हम कम से कम खाएं। घर गृहस्थी में आज के समय में बहुत सी चीजें ऐसी है जो संभव नहीं, तो कम से कम साधना के समय पर विशेष साधना का लाभ लेने के लिए ऐसा जब समय हो तो अगर आप कुछ विशेष संकल्प करते हैं तो ये अच्छी बात, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। पुराने विकार झड़ेंगे, मन की साफ सफाई होगी, देह की साफ सफाई होगी और मन में प्रबलता आएगी, दृढ़ता आएगी कि नहीं भाई मुझे ये करना है। हमने भी बहुत किए, 24 घंटे सब भजन पे बैठ गए कि नहीं उठेंगे अब। गंगा रेती के ऊपर जब मालिक ने साधना के लिए संकल्प कल्पवास बोला था, उस 45 दिन, तब मैंने ऐसे शंकर भगवान की एक छोटी सी थी उसको लगा करके, और बहुत तेज आंधी तूफान चलती, मैं उस आंधी तूफान में ऐसे करके बैठ, कितनी आंधी चल रही, तूफान चल रहा, भीग गए, सब कुछ हो गया, बैठा रहे 3-4 दिन। तो ये मन है भाई, उस वक्त इतनी लगन होती है, वो लगन है। शुरुआती जब दौर होता है तो हमारे में लगन बहुत जबरदस्त होती है, मन बहुत जबरदस्त होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर हमारा भजन बन जाए। जितना मन में आवेग है उस पूरे आवेग को उसके अंदर लगा, जितना मन के अंदर संकल्प है उस पूरे को उसमें लगा, तभी तो बनेगा। ऐसे थोड़ा भजन बनेगा। जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये काल मत और संत मत अलग है, संत मत में ऐसा नहीं है, तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं। आपको इस बात का पता ही नहीं होगा। अच्छा ये बताओ पहले कि जब काशी में शंकर भगवान को जगाया गया, गुरु महाराज ने कहा कि मैं शंकर भगवान को जगाने के लिए काशी में जा, भैया ये तो संत मत में नहीं है। और यही कारण था कि बहुत सारे जो संत मत के सत्संगी, मतलब यहाँ के नहीं बाहर के भी, राधा स्वामी मत ये वो ये कहने लगे कि ये बाबा जय गुरुदेव जो है इनके पास काल मत है, संत मत नहीं है। ऐसा क्यों कहने लगे? क्योंकि ये संत मत में नहीं है। यज्ञ करना, हवन करना, शिव शंकर भगवान को जगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये संत मत में नहीं। फिर क्यों किया? क्योंकि एक अलग संकल्प बाबा जी के पास था, वो है परिवर्तन। और उस परिवर्तन को पूरा करने के लिए काल का संकल्प आवश्यक है। इसलिए काल की साधना को साथ में लिया गया। बहुत लोगों ने जब दूरदर्शी की स्थापना हुई तब भी विरोध किया। जब दूरदर्शी की स्थापना हुई तो कहा कि साहब ये कैसे राजनीति में उतर गए बाबा जी। भूमि ज्योतिकों की स्थापना हुई तब बहुत सारी बातें करी, ये हमारे संत मत में नहीं है। तो भैया जब काल मत को साथ लेना है, संसार में परिवर्तन के लिए काल को जब साथ लेना है और उसको भी निमित्त कुछ काम सौंपना है, तो आप कैसे करो?
इसलिए हमें भी बहुत सारे संकल्प मालिक ने ऐसे दिए हैं जो संत मत में नहीं, लेकिन वो काल मत के संकल्प होते हुए भी हमें दिए गए। वो कैसे समझ बैठता है? इसलिए आप ये हर चीज को उस तराजू में मत तोलो, ये संत मत में नहीं है, ये उसमें नहीं है, ये उसमें नहीं है। जो आपको आप कर रहे हो, एक सीधी सरल बात है, आपको नहीं समझ आया पूछिए, पूछ करके कर लो। क्योंकि काल मत के बहुत सारे संकल्पों को साथ लिया गया है, उसके बिना परिवर्तन संभव नहीं, संभव ही नहीं है। फिर आप जब कुछ और संकल्पों को उठाया जाएगा तो फिर आप बहुत कहोगे ये नहीं है, वो नहीं। इसलिए जिन बच्चों में भी अगर कोई भाव, सत्संगियों में भी इस प्रकार का कोई भाव जागृत होता है तो होने दो, अच्छी चीज। कुछ संकल्प तैयार होने दो, कुछ संकल्प मन में बनने दो, तपस्या के प्रति और भाव जगने दो, मन में लगन कुछ और उठने दो, अच्छी बात। कहाँ समस्या है, कहाँ तकलीफ है, कहाँ दिक्कत? इसलिए हर बार हम ये कह करके कुछ चीजें नहीं छोड़ सकते कि ये संत मत में नहीं। हमारे घर गृहस्थी में भी देवताओं की हम पूजा करते हैं, साथ ये कर लिया वो कर लिया, आपने किसी चीज की मनाही नहीं की। संत मत में तो वो भी नहीं है, पर मनाही नहीं। तो ये बातें याद रखिए कि परिवर्तन के लिए काल मत के कुछ संकल्पों को साथ लिया गया है, और कब आपको तैयार करने के लिए उन संकल्पों को जोड़ दिया जाए ये आप भी नहीं समझ पाओगे। हो सकता है आपको किसी निमित्त किसी काम के लिए तैयार करने के लिए संकल्प बन जाए कि चलो भाई इनको इस निमित्त तैयार किया जाए। हो सकता है फिर उसमें काल मत के हिसाब से आपको कुछ और काम इस ढंग का संकल्प दिया जाए। ये आप कैसे समझ जाओ? आपके पास इतना ज्ञान नहीं है, आपके पास इतनी समझ नहीं है कि आप हर चीज को समझ लें। तो जो साधना आपको बताई गई है उस साधना में उतना ही है, याद रखिए इस बात। जो साधना आपको बताई गई भजन का रास्ता लेकर के उधर जाने के लिए हमारी जो साधना है वो तो उतनी है, लेकिन उसके साथ में परिवर्तन के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता है। उन संकल्पों को जगाने के लिए अगर आपको भी कुछ दिया जाता है वो अलग बात, वो आपके साथ जोड़ा जाए। भजन आपका इधर है, एक आपकी एफडी है, आपका करंट अकाउंट है, एक आपका सेविंग अकाउंट। अरे भाई ये तो सब बहुत है, आप कैसे समझोगे? तो ये मन में इस ढंग की चीजें नहीं आनी चाहिए हमारे। मैं तो आप जैसे बहुत लोग हैं, तो मैं बहुतों को चाहता हूं कि भाई धीरे धीरे धीरे, हो सकता है कब किसका नंबर आ जाए, तो कुछ तैयारी तो करनी होती है, कुछ तो करना ही होता है। खाली ऐसे थोड़ी कि चलते गए, ऐसे तो गुरु महाराज करते ही थे, इतनी बड़ी संगत ऐसे तैयार होगी। तो मुझे जितना काम सौंपा जाएगा मैं उस पर ध्यान दूंगा, तो वो तो भजन का हिस्सा चलता रहेगा, वो अलग है। लेकिन अगर आपको किसी निमित्त किसी काम के लिए सौंपा जाए, सोचा जाए कि भाई इनको इस काम के लिए तैयार किया जाए, वो अलग है।
अब आप नहीं तैयार होना चाहो या किसी में नहीं है ताकत, कोई बीच में कि भैया मेरे बस की नहीं, वो अलग चीज। लेकिन परिवर्तन के लिए काल मत के संकल्पों को साथ लिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, सिर्फ आपके जो संस्कार हैं उनके अनुरूप सिर्फ संत मत से आप खुद भी पार नहीं हो सकते। हाँ, भजन के लिए वही उपयुक्त रहे, वह उतना रहे, वह सबसे, भजन आपका जहां बनने की बात आती है वही सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें रखी जाए कि भाई ये तो कर रहे हो, इसके साथ साथ ये साथ में रखो, ये भी करते चलो तो थोड़ा और काम कुछ और भी होता जाए, उसमें क्या एतराज है। तो इस प्रकार से कई बार इस तरह की चीजें रखी जाती है। भजन सिर्फ संत मत के द्वारा ही संभव है, ये पूर्णतः सत्य है। लेकिन आपके देह, आपके मन को तैयार करने के लिए, कुछ सामान तैयार करने के लिए अलग संकल्प दिए जा सकते हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि परिवर्तन के लिए कुछ और संकल्पों को जोड़ के वो भी आपके मन के साथ जोड़े जाते हैं, और उसके लिए कुछ लोगों की छटनी हो सकती है। छटनी का मतलब ये नहीं है कि इनको रख लिया और बाकियों को भगा दिया, नहीं, किसी काम विशेष के लिए कुछ को छांट लिया, इसको कहते हैं छटनी। वो गुरु महाराज की छटनी अलग, वो तो वो जाने, उसकी फिर कभी चर्चा। सबका अलग अलग संकल्प, मालिक का संकल्प अपना, इसमें छटनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो उनका संकल्प। आप नहीं जानते, बहुत बार बहुत खेल खेले मालिक ने, बहुत खेल खेले, और बहुत देखा हमने, बहुत अच्छी तरह देखा है, सब कुछ देखा। लेकिन यहां जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप में से ही कुछ 2 4 5 को छांटा, इस काम के लिए छांट लिया, बाकी को दूसरे काम के लिए छांट लिया, किसी तो अलग अलग संकल्प आपके साथ जोड़ जाए। खाली समय बर्बाद करने से कुछ मतलब नहीं होगा। आप तो मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह, अगर मैंने संकल्पों को हटा दिया, आप सबको संत मत का ज्ञान दे दे करके, बड़ी बड़ी बातें कर, ज्ञान सबके पास, बड़ी बड़ी बातें करके तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, बस 10-20 साल उसके समय खराब, न वो भजन में मन लगेगा, न किसी और में लगेगा, काम होगा नहीं। तो याद रखो, बहुत सारे संकल्पों को तैयार करने के लिए और रास्ते को जल्दी से पार हो, इसके लिए बहुत मेहनत की जाती है। वो इतना सा नहीं होता कि ये कर दिया, वो कर दिया, बस हो गया, ऐसा नहीं। ये जो व्यवस्था रखी गई थी कि वहां काशी यज्ञ करो, चलो बच्चे काशी यज्ञ में 45 दिन वहां पर काशी में, वहां भक्ति और मुक्ति बांटी जाएगी, तो भैया संत मत में मालिक तो भक्ति मुक्ति वैसे ही बांट देते, वहां क्यों लेके गए? हम भी गए थे ना। तो आप ये मत समझें कि आप माला लेकर के बैठ गए और आपने ये जस्ट किया और बस सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं। छटनी सबकी होती है, कौन किस योग्य है, कौन किस लायक है, कौन किस नहीं है, सब तरफ से। तो ये जो हम बार बार कई बार कि भैया हमारे इसमें नहीं है, ये बहुत तरह का कंफ्यूजन हमारे अंदर बना रहता है, संदेह हमारे भीतर में बना रहता है। तो ये बात आप समझिए, ये संदेह हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। और
आप साधना जो करते हैं करते रहिए, लेकिन मन में कई बार हमारे इस तरह का उद्वेग आता है, हम भी इतना करें, हम भी ये करें, तो अच्छी बात है। पहली बात तो यही है कि संकल्पों को जागृत होते हैं तो होने दीजिए, प्रयास करिए, पुरुषार्थ करिए, और पुरुषार्थ बढ़ाइए, और पुरुषार्थ बढ़ाइए, जितना बढ़ सकता है आपसे। और अगर आप में से कुछ को अलग को संकल्प देने के लिए छांटा जाता है, तो आपको उनके लिए भी जो कुछ वो उनके लिए निमित्त सोचा जाए, तो आपको उसमें सहयोग ही देना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं। मैं कई चीजें कई बार बोलना चाहता हूं, लेकिन कुछ समय ही हमारा इतना खराब हो चुका कि कई बार चाहकर के भी नहीं बोल पाता। बच्चों की पढ़ाई है, एजुकेशन है, ये है, वो है, बहुत सारी समय से कुछ चीजें होनी चाहिए थी, वो बहुत गड़बड़ हो चुकी। तो ठीक है, जो जैसा आगे विधान बनेगा और मालिक की मौज। कुछ चीजें मैंने उसी हिसाब से फैसले ले लिए। अब जो आगे मालिक की इच्छा होगी और जैसा परिवर्तन के लिए जो आदेश होगा, वो उस हिसाब से काम सोचा जाए। जय गुरुदेव। और जो लोग साधना के निमित्त अपना थोड़ा समय दे करके जैसे भी करते हैं वो भी करें, करते रहें। आप ये मत समझना कि आपको नहीं, सबके लिए संकल्प बनता है, सबके सबके लिए सबके लिए बनता है। तो ये हमारा साधना शिविर है, और ये शिविर और ये सब इस विशेष इसीलिए मनाए जाते हैं। इसमें सिर्फ आपकी मेहनत काम नहीं करती, इसमें हमारी मेहनत भी काम करती है, मालिक की दया भी काम करती है, हमारा संकल्प भी काम करता है। इसमें एक का संकल्प नहीं होता, इसमें दो के संकल्प होते। हमारा भी संकल्प होता है कि चलो ये करते हैं, और मालिक की दया है। पुरुषार्थ दोनों का, आप अपने तरीके से पुरुषार्थ करें, हम अपने तरीके से पुरुषार्थ करें, मालिक दोनों पे नजर रखेंगे। इसलिए ये विशेष अवसर होते हैं, विशेष मौके होते हैं, हमें इन सब का लाभ उठाना चाहिए। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी बीच बीच में, क्योंकि आपके पहले के कर्म मान लीजिए बहुत खराब पड़े हुए हैं, कुछ अच्छे हैं तो अच्छी बात है, पर जो पिछला समय बहुत खराब गया है, उस कारण से कुछ कर्मों की गंदगी कुछ ज्यादा हो, तो बीच बीच में उनका झाड़ा भी लगाया जाए। भाई उनको साफ तो करना है ना, झाड़ा लगाना है, गंदगी साफ करनी है, तो उससे बड़ी भारी समस्याएं कई बार आती रहती है, तो घबराना नहीं चाहिए। वो गंदगी भी साफ की जाती है, आपके मन को निर्मल किया जाता है, पुराने कर्मों को हटाया जाता है, बहुत काम किया जाता है। तो कई बार सत्संगियों के सामने अजीबोगरीब समस्याएं आ जाती हैं, विचित्र समस्याएं आ जाती हैं कि ये अचानक क्या हुआ, ये अचानक क्या हुआ। कोई बात, मैं ये चाहता हूं
कि हमारे भी कुछ संकल्प पूरे हों। इसी साधना के माध्यम से मैं भी मालिक से प्रार्थना करता हूँ, हमने भी इतना जीवन जिया है कि भाई हमारे भी संकल्प पूरे होने चाहिए। आप हमारे साथ रहोगे, हम आपके साथ रहेंगे। कुछ मिलके संकल्प होंगे, कुछ अलग संकल्प होंगे। तो सब बातों को हम ठीक से, सत्संग का यही मतलब है कि बहुत सी बातें जो मन में शंकाएं होती हैं वो ठीक हो जाती हैं और मन की शंकाएं सरलता से दूर हो जाती हैं। बोलिए जय। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।